जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें ये बेटा आपकी प्रश्नावली है 2.2। ठीक है। और इस वीडियो में बेटा हम सॉल्व करने वाले हैं इसका जो पांचवा और छठा जो पार्ट है ना उसको। और इससे पहले बेटा हमने इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट हम बेटा ऑलरेडी उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, वहां जाके आप इनको देख सकते हो। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक है। शुरू करने से पहले एक बार हम इसको क्वेश्चन को यहाँ लिख ले रहे हैं। कौन सा बेटा अपना, तो पांचवा पार्ट है, इसलिए बेटा यहाँ पे हम पांचवा पार्ट लिख ले रहे हैं। ठीक है। पांचवा पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो क्या है पांचवा पार्ट है बेटा अपना, यहाँ पे माइनस का 1/4। ठीक है। और 1/4 ये प्लस का है, ये बेटा हमको यहाँ दे रखा है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने से पहले, ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। इसने क्या रखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है। इन दोनों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है। तो जो पहली संख्या है वो शून्यकों का योगफल है और जो दूसरी संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है। इसलिए बेटा यहाँ पे जो भी हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा दिया है। ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर लिख लेते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, जो भी दे रखा है। क्या दे रखा है हमें बेटा, शून्यकों का योगफल दे रखा है। ठीक है। यानी अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, माइनस का 1/4। ठीक है। और हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे बेटा जो दूसरी संख्या है अपनी, यानी 1/4 जो प्लस वाली है वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर कितना है, 1/4 ये दे रखा है ना। अब इसके बाद में देखो, यहाँ के बाद में क्या करना है, ये जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो अब इसके बाद में हमें द्विघात बहुपद वाला बेटा इसमें फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है, यहाँ लिख लेंगे द्विघात बहुपद बराबर, सबसे पहले लिख लेंगे बेटा द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, द्विघात बहुपद बहुपद बराबर, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता था बेटा, ये होता था अपना, यानी x², ठीक है, x² और यहाँ पे माइनस का, ठीक है, लगा के साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस में बीटा और क्या होता है बेटा x, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा के, ठीक है, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा में बीटा। यानी ये बेटा अपना फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है। तो इसी में जो भी हमें मान दे रखा है बेटा हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो क्या क्या मान दे रखे बेटा हमें यहाँ पे, देखो हमें यहाँ मान दे रखे बेटा ये, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x², ठीक है, जो x² है तो x² लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये रहा माइनस का 1/4। ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे बेटा माइनस का 1/4 है ना, और x है इसलिए x यहाँ लिख देंगे। और क्या है प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान भी दे रखा है हमें, कितना है, देखो अल्फा गुणा में बीटा का मान है 1/4। ठीक है। तो 1/4 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद में जो भी देखो इसमें कैलकुलेशन है वो हम कर लेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x², ठीक है, ये माइनस है बाहर और अंदर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अपना प्लस का हो जाएगा। ठीक है। यानी 1 का गुणा x में किया तो x/4 है ना, और यहाँ पे प्लस 1/4 है तो ऐसे लिख दो 1/4 है ना। अब इससे आगे क्या करेंगे बेटा, इससे आगे हमको ये जो बट्टे में 4 है इसको खत्म करना है। कैसे, देखो यहाँ पे ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक इसके नीचे बट्टे में 1 रखे इसको फ्रैक्शन बना के हम कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इनमें पूरे समीकरण में इसमें बेटा 4 से गुणा कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 4 से गुणा करने पर जब इसमें बेटा 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना, देखो यहाँ ये x² है तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है। और प्लस का कितना है बेटा 4x, ठीक है, बट्टे 4। यहाँ क्या किया बेटा हमने, यहाँ 4 से गुणा कर दिया। ठीक है। इसलिए ये 4x हो गया। ठीक है। प्लस यहाँ भी कर देंगे 4 से गुणा, 1 में 4 का बट्टे 4। ठीक है। यहाँ पे ये अपना हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में इसको 4 से 4 को काट सकते हैं, यहाँ भी 4 से 4 को काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अपना ये हो जाएगा अपना जो भी है, देखो यहाँ पे यानी 4x²। ठीक है। प्लस यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे बेटा x बचेगा ये, ठीक है, और प्लस का यहाँ कितनी बार कट गया, ये 1 बार। ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा है ना। अब देखो यही क्या हो जाएगा बेटा अपना, यही अपना आंसर हो जाएगा, यानी जो द्विघात बहुपद है वही हो जाएगा अपना। ठीक है। आंसर में लिख देंगे यही अपना आंसर है द्विघात बहुपद का। ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ से अब अपना जो पांचवा पार्ट है वो तो अपना सॉल्व हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे बेटा इसका जो भी कौन सा था,
छठा पार्ट है, ठीक है। छठा पार्ट अपना ये है, ठीक है, कितना है 4,1, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व हम कर ले रहे हैं, ठीक है, जो भी है अपना। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो अपना छठा पार्ट है उसको हम लिख ले रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जो भी अपना छठा पार्ट है क्या है 4,1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें बेटा पहला जो मान है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पे हल लिख के, ठीक है, हल लिख लेंगे और जो भी दे रखा है क्वेश्चन में वो हम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है क्या दे रखा बेटा, यहाँ पे हमें दे रखा है, यानी जो पहला मान है ना शून्यकों का योगफल है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा अपना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा मान है वो वन जो है क्या है, वो शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता था अल्फा गुणा में बीटा, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है 1, ठीक है। अब इसमें द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है, इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो बेटा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे लिख लेंगे, देखो ये होता है अपना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एक्स है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या होता है बेटा, यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा में बीटा। ये होता है अपना द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी अपने मान है वो हम इसमें बेटा लगा देंगे, ठीक है। तो क्या है मान, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे ही माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा बेटा हमें 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, एक्स की जगह पे एक्स लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा, ठीक है, ये मान दे रखा बेटा हमें, यहाँ देखो अल्फा गुणा में बीटा, ठीक है। तो इसका मान कितना दे रखा 1, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा के 1 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए बेटा अपना छठा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना बेटा, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।